हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ट्यूटोरियल नंबर 14। आज हम डिस्कस करेंगे सांबा सर्वर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं सांबा सर्वर के बारे में। अगर एक ही नेटवर्क इन्वायरमेंट में हमारे पास लिनक्स वर्कस्टेशंस हैं एंड विंडोज़ वर्कस्टेशंस हैं, देन अगर कोई फाइल फोल्डर या फिर प्रिंटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से शेयर होता है तो हम उसको लिनक्स एनवायरनमेंट में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमारी किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने कोई भी फाइल फोल्डर या फिर नेट प्रिंटर शेयर किया है तो उसको हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस शेयर फाइल फोल्डर्स हम लिनक्स में यूज़ कर सकें और लिनक्स के शेयर फाइल फोल्डर्स एंड प्रिंटर्स हम विंडोज़ में यूज़ कर सकें, हमें एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है और वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है सांबा सर्वर। ओके, सांबा सर्वर बेसिकली एसएमबी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है to provide interface between Windows workstations and Linux workstations on the same network. ओके, तो एसएमबी का फुल फॉर्म क्या है? सेशन मैसेज ब्लॉक। बेसिकली जो प्रोटोकॉल है एसएमबी उसकी फुल फॉर्म है सेशन मैसेज ब्लॉक। ओके, सो जब भी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हमारे पास एसएमबी या फिर सामा सर्वर की कुछ बेसिक पैकेजेस जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड रहते हैं हमारे सिस्टम में, जो कि अगर किसी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई फाइल्स या फोल्डर्स पे क्रिएट किया है अभी, तो विंडोज़ एक्सपी से मैंने एक फोल्डर को शेयर किया है और देखता हूँ मैं क्या यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सर उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या मेरे सिस्टम में कुछ सांबा के पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं या नहीं। तो उसके लिए कमांड है rpm-qa। ग्रैब करता हूँ मैं सांबा को। ओके, तो सांबा के कुछ पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मीन्स मैं विंडोज़ के जो फोल्डर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो सांबा सर्वर जब भी इंस्टॉल होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सांबा सर्वर और सांबा क्लाइंट। ओके, तो सांबा सर्वर कौन है? जो शेयर कर रहा है, और क्लाइंट जो शेयर की हुई फाइल फोल्डर्स को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को वो एज अ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने शेयर किया हुआ है तो वो एक सर्वर है और हम एक क्लाइंट की तरह यूज़ करेंगे उसकी सारी की सारी शेयर की हुई सर्विसेज को और प्रिंटर्स एंड फोल्डर्स को। ओके, तो उसके शेयर किए हुए फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें कमांड लिखनी पड़ती है एसएमबी क्लाइंट, देन उस सिस्टम का आईपी। अगर आपके नेटवर्क पे डीएनएस सर्वर काम कर रहा है तो आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हो सिस्टम का। मैं यहाँ पे आईपी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो 192.168.48.129। ओके, देन उस शेयर फोल्डर का नाम जो शेयर्ड है। ओके ओके, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, शेयर फोल्डर जो है नेम गलत हो गया, तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। SARE। ओके, रूट का पासवर्ड देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ तो मैं यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। देखते हैं विंडोज़ एक्सपी में जाके, देखिए सेम फाइल एंड फोल्डर्स आ रहे हैं वहाँ पे। मैं यहाँ से फाइल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन टच कमांड यहाँ पे काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कमांड्स है टच फाइल क्रिएट करने के लिए। तो मैं पहले डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। देखिए डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, एलएस किया, डायरेक्टरी आ गई। देखते हैं विंडोज एक्सपी में। ओके, देखिए उमेश नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे भी आ गई है। ओके, नाउ ये जो यूज था एज अ क्लाइंट था, मैं इसको क्विट कर देता हूँ। अब हम सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करने की बात करते हैं। तो सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो yum-i इंस्टॉल सांबा एस्ट्रिक, तो सांबा के सारे पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम में एक पैकेज इंस्टॉल होगा। ओके, आफ्टर देन हम कुछ फाइल्स को देख लेते हैं कि वो फाइल्स क्या काम करती हैं। तो उसके लिए एक हम कमांड चलाते हैं क्वेरी लिस्ट की। तो
उसके बाद हम कुछ फाइल्स को देखेंगे कि वो फाइल्स का वर्क क्या है एस सामा सर्वर पे। ओके, तो rpm-ql एंड सामा। ओके, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स को देख लेते हैं। सबसे पहली फाइल है log_rotate.d सामा। तो ये यूज़ की जाती है लॉग फाइल्स को जनरेट करने के लिए। जब भी हमारे कनेक्शंस बनते हैं, यूज़र हमसे कनेक्ट होता है, तो लॉग फाइल्स यहाँ पर स्टोर होती हैं। देन अगली फाइल है ओपन LDAP स्कीमा एंड स्कीमा डॉट सामा डॉट स्कीमा। अगर हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट पे एक्टिव डायरेक्टरी इनेबल्ड है, तो जब भी हमारे यूजर्स के कनेक्शंस बनेंगे, वो लॉग फाइल जब लॉग्स बनेंगे तो वो यहाँ पर जनरेट होंगे। देन नेक्स्ट फाइल है pem.d स्कीमा। ये ऑथेंटिकेशंस को बेसिकली हैंडल करने के लिए सारे के सारे काम करते हैं। तो जब भी यूज़र हमसे कनेक्ट होता है, तो उसके जो ऑथेंटिकेशंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होने हैं, किस तरह से रखे जाने हैं, कहाँ लॉग जनरेट होने हैं, वो सब इसका काम है। ओके, नेक्स्ट फाइल्स हैं rc.d.init.d nmb एंड smb। ये दो बेसिकली सर्विसेज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं सामा सर्वर के लिए। nmb नेट बायोस मैसेज ब्लॉक एंड smb सर्विसेज मैसेज ब्लॉक। तो ये अपने सांबा सर्वर पे शेयरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं और इनका ऑन होना रिक्वायरमेंट है। ओके, और smb यूजर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं जब भी हम शेयर करते हैं, तो उसको देखेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख लेता हूँ सामा सर्वर की, जो कि etc के अंदर सामा के अंदर smb.conf फाइल होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है सामा सर्वर के लिए। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जब भी हम कुछ फाइल्स को शेयर करेंगे, तो इसके लास्ट में आके कुछ एंट्रीज हमें करनी पड़ती है सामा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ये पूरी की पूरी सामा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और सबसे एंड में आके हम कुछ एंट्रीज करते हैं। ओके, ये एंट्रीज पहले से कुछ हो रखी हैं यहाँ पे सॉफ्ट नाम के फोल्डर के लिए। मैं बंद कर देता हूँ, और अभी हम सबसे पहले एक यूज़र ऐड कर लेते हैं। तो यूज़र ऐड samba1। ओके, इसके पासवर्ड दे देते हैं एक SAMABA। नेम मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पासवर्ड दे दिया नेट यूज़र। ओके ओके, सक्सेसफुली। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं जिसको शेयर करना है। तो स्लैश के अंदर एक डेटा नाम की मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir/data। ओके, अब इसको शेयर करने के लिए शेयर कमांड का यूज़ करता हूँ मैं। तो वो कमांड है chcon-t स्पेस samba_share_t स्पेस उस पाथ का नाम, या जो चीज़ शेयर करनी है हमें उसका नाम, उसका पाथ /डेटा। ओके, नाउ हम शेयरिंग कर चुके हैं /डेटा की। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एंट्रीज कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके करने हैं, ताकि इसको दूसरे यूजर्स फ्रॉम द विंडोज सिस्टम्स यूज कर सकें। ओके, तो उससे भी पहले मैं जिस यूज़र से मेरे को एक्सेस करानी, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, उसको पासवर्ड दे देता हूँ शेयरिंग के लिए। तो smb pass wd-a sama1 पासवर्ड दे दिया मैंने, QWE। ओके, यूज़र ऐड हो गया मेरा। आफ्टर देन अब मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की एंट्रीज के लिए। तो vim/etc/samba/smb.conf। ओके, देखिए यहाँ पे सॉफ्ट नाम के एक फोल्डर के लिए पहले से एंट्री हो रखी है। अब वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम सबसे ऊपर होते हैं, Shift+G करके हम नीचे आ सकते हैं सबसे लास्ट लाइन पे। ओके, तो इंसर्ट करके मेरे को डाटा नाम के फोल्डर के लिए एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले डेटा, देन सेम एंट्रीज
हम नीचे कर लेंगे कमेंट। कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। डेटा लिख देता हूँ मैं। ओके, पाथ। नेक्स्ट, तो जो पाथ मेरे को शेयर करना है उसका फुल पाथ दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो स्लैश डेटा, देन पब्लिक मीन्स वो फोल्डर मेरे को पब्लिक रखना है या नहीं, तो हाँ मेरे को पब्लिक रखना है, देन यस। राइटेबल, राइटेबल मतलब जो यूज़र मेरा एक्सेस करेगा वो राइट कर सकता है उस फोल्डर में या नहीं, देन तो उसके लिए यस। ओके, तो यस। देन राइट लिस्ट, मतलब किस किस यूज़र को सिर्फ राइट करने की परमिशन है, तो उसका यूज़र का नाम SAMABA1, मैंने एक यूज़र बनाया है जिसको ऐड किया है। देन कौन कौन से यूज़र जो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी लिस्ट, यूज़र लिस्ट was to SAMABA1। ओके, नाउ अब मैं इसको सेव करके बंद करके बाहर आ जाता हूँ और अब चेक करूँगा मैं। अब इसकी कुछ सर्विसेज को ऑन कर देते हैं, सर्विसेज को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो सर्विसेज SMB रीस्टार्ट, देखिए सर्विसेज रीस्टार्ट हो चुकी हैं। नाउ अब यहाँ पे हम IP डालते हैं। ओके, यहाँ पे वो शेयरिंग मेरे को नहीं मिली, मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारी शेयरिंग में। तो देखते हैं फिर से अपने लिनक्स सिस्टम पे जाके कि क्या प्रॉब्लम्स है। मे बी फायरवॉल की प्रॉब्लम हो, फायरवॉल एक्सेस न करने दे रहा हो, तो हम फायरवॉल को डिसेबल करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ फिर से फायरवॉल को डिसेबल करके देखते हैं। मे बी फायरवॉल प्रॉब्लम कर रहा है, कनेक्शंस नहीं बनने दे रहा हो, तो फायरवॉल को डिसेबल कर लेते हैं। अप्लाई, यस। अब देखता हूँ, ओके अभी भी प्रॉब्लम है। ओके, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करता हूँ मैं फिर से। मैंने अभी परमिशंस नहीं दी थी, मैं पहले परमिशंस देता हूँ उस फोल्डर पे 777 की, ताकि उसके पास रीड राइट की एक्सेस हो। -r 777/data। हमने एक सॉफ्ट नाम का फोल्डर भी बना रखा है, मैं उसको भी परमिशंस दे देता हूँ 777 की। तो सॉफ्ट को भी मैंने परमिशन दे दी। ओके, नाउ फिर से मैं पूरी शेयरिंग करता हूँ स्लैश डेटा की। तो chcon -t से samba_share_t, एंड वो पाथ जो मेरे को शेयर करना है। देन सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ, सर्विस SMB रीस्टार्ट, एंड मैं सर्विस को परमानेंटली ऑन भी कर देता हूँ, chconfig SMB ऑन। ओके, नाउ हम विंडोज पे जाके चेक करेंगे। ओके ओके, देखिए अब शेयरिंग का यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे SAMABA1 एंड पासवर्ड QWE, जो कि हमने SMB के लिए दिया था, सामा सर्वर के लिए दिया था। ओके, नाउ ओपन। ओके, देखिए सभी शेयर्ड फोल्डर्स आ चुके हैं, स्लैश डेटा स्लैश सॉफ्ट। ओके, यहाँ पे मैं नया फोल्डर एंड फाइल्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो पहले फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, देन एक फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। अब जाके एक्सेस करके देखेंगे हम विंडो लिनक्स पे कि क्या फाइल एंड फोल्डर्स आए हैं या नहीं। स्लैश डेटा, ओके, न्यू फोल्डर एंड न्यू टेक्स्ट फाइल्स जो हैं यहाँ पे भी आ गई हैं। ओके, so this is all about Sama server. Thank you for watching my video. Bye.